Okay, now we start the new problem. Problem number 3. In this problem, a pentagonal plate. ओके, तो यहाँ पे शेप क्या है, पेंटागन का शेप दिया हुआ है ऑफ साइड, और उसकी साइड कितनी है, 40 mm. इज नॉट केप्ट ऑन ऑफ इट्स साइड इन सच वे दैट द सरफेस मेक्स ए एंगल 45 डिग्री टू दी एच पी. ओके, सरफेस मेक ए एंगल 45 डिग्री टू दी एच पी. 45 डिग्री टू दी एच पी मीन्स θ1. तो θ1 कितना है, 45 डिग्री. ओके, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन व्हेन साइड विच इज इन एच पी इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू दी वी पी. 60 डिग्री टू दी वी पी मीन्स θ2 कितना है, 60 डिग्री. ओके, इन सच वे दैट द नियरेस्ट कॉर्नर पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम वी पी. ये चीज़ क्या है, जब आप थर्ड स्टेप लोगे तो थर्ड स्टेप में जब आपको बेसिकली 60 डिग्री इंक्लिनेशन लोगे, तब जो कॉर्नर है, जो पेंटागन की कॉर्नर है, उसका डिस्टेंस वीपी से कितना होना चाहिए, 20 mm. वो मैं अभी ड्रॉ करूँगा तो आपको बता दूंगा. ओके, तो यहाँ डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, θ1 θ2 दिया हुआ है. ओके, और शेप कौन सा है, पेंटागोनल प्लेट है. ओके, तो आपको पेंटागन का क्या ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. क्लियर. तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स वाई रेफरेंस लेंगे. ओके, दैट इज़ योर रेफरेंस लाइन. आप इस लाइन को जहाँ मीन्स के जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई माप नहीं है. आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो तो लाइन ख़त्म हो जाएगी. ओके, दैट वन इज़ योर एक्स, दैट वन इज़ योर वाई, दैट वन इज़ योर वी पी, एंड दैट वन इज़ योर एच पी. क्लियर. पेंटागोनल प्लेट ऑफ साइड 40 mm इज not kept on of his side in such a way that the surface makes a angle of 45 degree to the HP. ओके, तो पहले स्टेप में क्या है, इसमें कुछ बोला नहीं है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है. तो मैंने बोला था आपको कि डेटा में कुछ भी ना बोला हो तो आपको कहाँ कंसीडर करना है कि पेंटागोनल प्लेट कहाँ पे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है. ओके, जब डेटा में बोला हो कि लेइंग ऑन द ग्राउंड या लेइंग ऑन द HP, इसमें कुछ भी नहीं बोला है, यानी कुछ भी ना बोला हो तो भी आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही वो पेंटागन की प्लेट रखनी है. ओके, आपको पता है साइड कितनी है, 40 mm. ओके, यहाँ पे और कुछ बोला नहीं है कि कॉर्नर है, यहाँ पे बोला कि इट्स साइड. ओके, इट्स साइड. तो आपको बेसिकली पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है, साइड से. ओके, तो मैं साइड से पेंटागन ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, इसकी साइड क्या है, 40 mm. ओके, आपको पता है पेंटागन कितने एंगल पे ड्रॉ होगा, 72 डिग्री. मीन्स यहाँ से 72 डिग्री. ओके, और यहाँ से 72 डिग्री. क्लियर. ओके, आपको एंगल यहाँ से कितना लेना है, 72 डिग्री. क्लियर. मैंने यहाँ आर्क से किया है तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. आई ज्वाइन दैट पॉइंट. Okay, that is your pentagon shape. Okay, give the points name 1 2 3 4 and 5. ओके, अब आपको पता है इसको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, 1 and 2 3 और 5 and 4. Okay, that one is your projection, means upward direction. Okay, that is your top view, that is your front view. That point is 1 and 2, so you mark that point 1 dash, 2 dash, 3 and 5, 3 dash, 5 dash, 4 means 4 dash. Okay, this is your top view, this is your front view. आपको फ्रंट व्यू को थोड़ा सा डार्क कर देना है, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर है तो आपको पता चले वो फ्रंट व्यू है. थोड़ा लाइट डार्क. क्लियर. ओके, अब क्या बोला हुआ है,
सरफेस मेक्स ए एंगल 45 डिग्री टू दी एच पी। 45 डिग्री टू एच पी मीन्स के वी पी में आएगा। ओके, तो थीटा 1, तो थीटा 1 यहाँ से हमें कितना लेना है, 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ से दैट वन पॉइंट, तो दैट वन पॉइंट इज 1 डैश 2 डैश। ओके, तो यहाँ से मैं एंगल कितना लूँगा, यहाँ से मैं एंगल कितना लूँगा, 45 डिग्री। ओके, ओके, एंगल कितना लेना है आपको, 45 डिग्री। मीन्स दैट वन इज योर थीटा 1 45 डिग्री। क्लियर। अब करना क्या है, 1 डैश सेंटर, 4 डैश रेडियस। ओके, तो यहाँ 1 डैश सेंटर पे कंपास का एक पॉइंट और यहाँ एक आर्क। ओके, दैट वन पॉइंट इज 1 डैश 2 डैश, दैट वन पॉइंट इज 1 डैश 2 डैश एंड लास्ट पॉइंट इज 4 डैश। मीन्स के लास्ट पॉइंट इज 4 डैश। ओके, and 3 days 5 days. Okay, now take the 1 days center, 3 days radius. तो 1 days center and arc here 3 days, तो मीन्स के 3 days के साथ कौन सा पॉइंट है, 5 days। तो दैट वन इज योर 3 days and 5 days. Okay, now draw the projection downward side. Okay, and that projection right side. ओके, प्रोजेक्शन आपको एक्स वाई लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, वो खास याद रखना। दैट 3 2 4 1 एंड लास्ट वन इज 5। ओके, क्या करना है आपको, सेम एक्स और वाई रेफरेंस ग्राफ की तरह, दैट लाइन इज़ 1 डेज 2 डेज रेफरेंस लाइन। ओके, यहाँ पे 1 डेज और 2 डेज की रेफरेंस लाइन ये है। ओके, तो अब यहाँ पे 1 और 2 देखो, दैट वन इज़ 2 पॉइंट, तो दैट ये पॉइंट किस ये पॉइंट 2 है, ये 2 पॉइंट की रेफरेंस लाइन है और दैट वन इज़ 2 डेज से पॉइंट रेफरेंस लाइन। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ 1 पॉइंट रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज 1 डेज पॉइंट रेफरेंस लाइन। मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो 1 मिलेगा। सेम 3 डेज 5 डेज रेफरेंस लाइन, तो दिस वन इज थर्ड पॉइंट, तो थर्ड 3 डेज। ओके, फिफ्थ डेज, 4 एंड 4। ओके, इसको ज्वाइन कर दो, योर सेकंड स्टेप इज कंप्लीट। ओके, अब याद रखो, अब क्या करना है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन व्हेन साइड विच इज इन एच पी इंक्लाइन 60 डिग्री विथ वी पी। 60 डिग्री विथ वी पी मीन्स ओके, क्या ड्रॉ करना है आपको, 60 डिग्री। क्लियर, तो आपको 60 डिग्री लेंथ ड्रॉ करनी है, ये मीन्स के एंगल ड्रॉ करना है। ओके, और थीटा 2, और थीटा 2 कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है, आपका ऑब्जेक्ट अभी इस तरह से, आपको इसको 60 डिग्री इस तरह से रोटेट करना है। ओके, 60 डिग्री इस तरह से, मीन्स कि ये यहाँ पे इस पोजीशन में है, तो आप 60 डिग्री उसको रोटेट करोगे तो वो इस तरह से आएगा। क्लियर, यहाँ पे 60 डिग्री लेना है। ओके, ओके, that one angle and that one angle is your theta 2 means 60 डिग्री। क्लियर, ओके, और खास देखो डेटा में क्या बोला है, 60 डिग्री विद वीपी इन सच वे दैट द नियरेस्ट कॉर्नर पॉइंट इज एट डिस्टेंस 20 mm फ्रॉम वीपी। दैट वन इज वीपी। ओके, दैट वन इज वीपी, तो वीपी से आपको 20 mm डिस्टेंस लेना है। ओके, नियरेस्ट 20 mm। ओके, कौन सी, कॉर्नर,
तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करोगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है 20 mm। ओके, यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है 20 mm। क्लियर, ये खास याद रखना। नियरेस्ट पॉइंट बोला है, हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी 90 डिग्री पे, इसको हम क्या करेंगे 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे जो कॉर्नर का पॉइंट लेना है उसका डिस्टेंस कितना बोला है 20 mm। तो आपको एक्स वाई मीन्स कि वो ऊपर की साइड, ऊपर का प्लान कौन सा आ गया वीपी प्लेन। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा 20। तो आपको यहाँ से जो डिस्टेंस कंसिडर करना है वो कितना है 20 mm। ओके, दैट वन इज़ योर 20। ओके, आपको यहाँ पे जो पॉइंट मार्क करना है वो 2 पॉइंट आएगा। ओके, नाउ सेम टू सेंटर 1 रेडियस, तो दैट वन इज़ योर 2 सेंटर 1 रेडियस। क्लियर, ये लेंथ आपको यहाँ पे लेनी है। ओके, क्लियर। अब आप क्या करो, ये जो लाइन है ये 1 और 2 के सेंटर लाइन है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 सेंटर दैट वन सेंटर लाइन, तो 1 सेंटर दैट वन सेंटर लाइन। वन पॉइंट। क्लियर, याद रखना हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिठा रहे हैं कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। क्लियर, ओके। अब आप देख लो ये जो लाइन है सेंटर है वो 1 और 2 को परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं कितने एंगल पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और दैट वन पॉइंट इज सेंटर एंड 4 पॉइंट इज रेडियस, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ओके, ओके, क्लियर। दैट पॉइंट सेंटर 4 रेडियस, तो दैट पॉइंट सेंटर 4 रेडियस। ओके, तो आपको यहाँ पे एक लेंथ मिल गई। अब करना क्या है, 4 सेंटर 3 रेडियस, 4 सेंटर 3 रेडियस, तो दैट वन इज 4 एक आर। ओके, एक आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे। सेम 2 सेंटर 3 रेडियस, आप देख सकते हो 2 सेंटर 3 रेडियस, 1 सेंटर 5 रेडियस, दोनों सेम है। ओके, मीन्स 2 सेंटर इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, 1 सेंटर इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। क्लियर, मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दैट वन इज 3, दिस इज 4, दैट वन इज 4, दिस इज 5, दैट वन इज 5। क्लियर, अब इसको ज्वाइन कर दो 1 to 5, 4 to 5, 4 to 3, ओके 3 to 2। यहाँ पे खास याद रखना 20 mm डिस्टेंस आपको बोला है, यहाँ पे 20 mm इन फ्रंट 20 mm फ्रॉम वीपी, तो फ्रॉम वीपी है नहीं कि वीपी से नीचे 20 mm, बाद में ही कॉर्नर पॉइंट लेना है, ये खास याद रखना। ओके, अब आपको पता है इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। 1 5 2 3 4। ओके, प्रोजेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, यहाँ के प्रोजेक्शन इस साइड, एक्स वाई लाइन को पैरेलल रखना।
ओके, अब करना क्या है, सेम पॉइंट, दैट वन इज़ वन पॉइंट, तो वन पॉइंट रेफरेंस लाइन एंड दैट वन इज़ वन डेज पॉइंट रेफरेंस लाइन, मीन्स दिस पॉइंट इज़ योर वन डेज. ओके, दैट इज़ योर okay, that is your 5 point, that is your 5 point reference line, and that is your 5 days, 5 days. Okay, that point is 2 days and that one is 2 days, 2 days. Okay, 3 days 5 days, that one is 3, 4 and 5. So where is 5? Okay, I marked that 5, 3 and 4. Okay, 3 and 5, I marked that 5 point. Okay, now join the 1 days, 2 days, 2 days, 3 days, 3 days, 4 days, 4 days, 5 days. Okay, 1 days, 2 days, 2 days, 3 days, 3 days, 5 days, sorry, 3 days, 4 days, 4 days, 5 days, 5 days, 1 days. Okay, this is your final answer. Clear? ओके, आप इसको ध्यान से देख लो, हमने किया कुछ नहीं, हमने किया क्या है, फर्स्ट स्टेप सेकंड, इसी को हमें यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस बोला था, इसलिए हमने यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस ले लिया. क्लियर? ओके, और इसके प्रोजेक्शन हमने ऊपर लिए, इसके प्रोजेक्शन इस साइड. ओके, यहाँ के प्रोजेक्शन डाउनवर्ड. क्लियर? और यहाँ के प्रोजेक्शन इस साइड. ओके, θ1 θ2 दिया था. ओके, और ये आपको फाइनल ऑब्जेक्ट मिला. ओके, थैंक यू.